कहा जाता है कि एक बार विजयनगर के राजा की बेटी राजकुमारी इंदुमती अपने सहेलियों के साथ महल के बगीचे में खेल रही थी। अचानक कुछ नकाबपोश लोग घोड़ों पर सवार होकर आए और राजकुमारी का अपहरण कर लिया। जब यह समाचार महल में पहुंचा तो राजा बहुत चिंतित हुआ। पूरे शहर में घोषणा कर दी गई कि जो भी राजकुमारी को वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह समाचार वन में रहने वाले वीर भीम तक भी पहुंचा। भीम ने अपने 3 साथियों गौरव, राजू और काली को इकट्ठा किया और राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घना और भयानक जंगल मिला। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, अचानक पेड़ों के पीछे से भयानक आवाजें आने लगीं। जल्द ही जंगली जानवरों का एक झुंड दिखाई दिया। शेर दहाड़ने लगे और भेड़िए अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरने लगे। भीम ने अपने साथियों से कहा, डरो मत, हमें बहादुरी से लड़ना होगा। गौरव ने अपनी तलवार खींची, राजू ने अपना भाला सीधा किया और काली ने पेड़ से एक लंबी टहनी तोड़कर अपने हाथ में ले ली। जैसे ही शेरों ने हमला किया, भीम ने अपने शक्तिशाली मुक्कों से उन्हें पीछे धकेल दिया। राजू ने अपना भाला भेड़िए पर फेंका, जबकि गौरव ने अपनी तलवार से रास्ता बनाया। काफी संघर्ष के बाद वे जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक चौड़ी और तेज बहती नदी मिली। इस नदी में खतरनाक मगरमच्छ थे और इसकी धारा इतनी तेज थी कि एक पल की चूक उन्हें बहा ले जा सकती थी। भीम ने कहा, हमें यह नदी बहुत सोच समझकर पार करनी होगी। उन्होंने एक पेड़ का तना काट दिया और उसे अस्थायी नाव के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पानी में उतरे, एक बड़ा मगरमच्छ उनकी ओर झपटा। काली ने अपने धनुष और बाण से उस पर निशाना साधा, लेकिन मगरमच्छ अभी भी खतरा बना हुआ था। अचानक भीम ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ पर फेंका, जिससे मगरमच्छ पीछे हट गया। तेज धाराओं से संघर्ष करते हुए उन्होंने बड़ी कठिनाई से नदी पार की। किनारे पर पहुंचते ही सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब उन्हें ऊंचे पहाड़ों को पार करना था। चट्टानें फिसलन भरी थीं और रास्ते बेहद खतरनाक थे। एक समय ऐसा आया कि भीम का पैर एक डीली चट्टान पर पड़ गया और वह नीचे खाई में गिरने लगा, लेकिन राजू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। चढ़ाई दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। अचानक भारी बर्फबारी आ गई। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने चट्टानों के पीछे शरण ली और तूफान रुकने का इंतजार करने लगे। जब तूफान थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर शुरू की और अंततः पहाड़ों के दूसरी ओर पहुंच गए। कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद भीम और उसके साथी एक गुप्त किले में पहुंचे, जहां चोरों के सरदार दुर्गपाल ने राजकुमारी को कैद कर रखा था। किले के द्वार पर 2 रक्षक खड़े थे। भीम ने चतुराई से एक पत्थर फेंका, जिसकी आवाज सुनकर पहरेदार उस दिशा में देखने लगे। तभी काली ने पीछे से आकर उन्हें बेहोश कर दिया। अब वे महल के अंदर पहुंच गए थे। चोरों ने अंदर घुसते ही हमला कर दिया। भीम ने पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। गुरु ने प्रत्येक चोर को अपनी तलवार से मार गिराया। राजू ने अपनी चपलता से दुश्मन के हमलों को चकमा दिया और उन पर जवाबी हमला किया। अंततः भीम का सामना दुर्गापाल से हुआ। दुर्गपाल भारी भरकम आदमी था, लेकिन भीम भी किसी से कम नहीं था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दुर्गापाल ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन भीम ने उसे अपनी शक्तिशाली पकड़ में ले लिया और जमीन पर फेंक दिया। अंततः दुर्गापाल बेहोश हो गया और बाकी चोर भाग गए। राजकुमारी इंदुमती बहुत खुश हुई। उन्होंने भीम और उसके साथियों को धन्यवाद दिया। वे सभी महल में लौट आए, जहां राजा ने भीम को बहादुरी के लिए पदक से सम्मानित किया और उन्हें सोने और चांदी के पुरस्कार दिए। भीम की बहादुरी की कहानियां पूरे शहर में सुनाई जाने लगीं और वह हमेशा के लिए नायक बन गया। अंत।